राधे राधे दोस्तों राधे श्याम ये दोनों शब्द अटूट प्रेम का हिस्सा माने जाते हैं। भले ही एक दूसरे के ना हो सके, परंतु फिर भी राधा कृष्ण का नाम हमेशा एक साथ ही लिया जाता है। कृष्ण की लीला, राधा की लीला और राधा कृष्ण की लीलाएं तो बहुत प्रचलित हैं, पर क्या आप जानते हैं कि राधा रानी की मृत्यु कैसे हुई? आखिर किस कारण मृत्यु हुई थी राधा रानी की? आज की इस वीडियो में हम सभी इसी रहस्य के बारे में बात करेंगे। दोस्तों, राधा कृष्ण की प्रेमिका के साथ साथ उनकी पत्नी भी थी, बरसाने की लाडली थी। दोस्तों, लोक कथाओं के अनुसार कहा जाता है कि अपने जीवन के अंतिम दिनों में राधा ने अपना घर परिवार छोड़ दिया था और कृष्ण से मिलने द्वारिका चली गई थी। और जब ये दोनों एक दूसरे से मिले तब इन दोनों ने एक दूसरे से एक शब्द भी नहीं कहा था। इतने वर्ष के विरह के बाद भी दोनों मन से एक दूसरे से जुड़े थे। राधा को लगता था श्री कृष्ण के करीब रहना उन्हें उस तरह का सुख नहीं दे पा रहा था जिस तरह वे मन से उनसे जुड़ी थी, और वे कृष्ण की द्वारिका से कृष्ण से बिना कुछ कहे ही द्वारिका छोड़कर चली गई थी। उनके जीवन के अंतिम क्षणों में उन्होंने राधा जी की इच्छा पूरी की। दोस्तों, राधा के जीवन के अंतिम क्षणों में कृष्ण ने राधा जी की इच्छा पूरी की। तब उन्होंने राधा जी को सबसे सुरीली बांसुरी बजाकर सुनाई थी। इसके बाद राधा जी कृष्ण में विलीन हो गईं। किसी भी वेद पुराण में राधा जी की मृत्यु का वर्णन नहीं मिलता है। इसके बारे में हमें सिर्फ लोक कथाओं से सुनने को मिलता है। एक और कथा के अनुसार कृष्ण के बरसाना वृंदावन छोड़कर जाने के कुछ सालों बाद राधा भी बरसाना छोड़कर कृष्ण से मिलने द्वारका चली जाती हैं। वे पैदल चलकर ही द्वारका जाती हैं। वे काफी बूढ़ी और कमजोर हो जाती हैं। फिर द्वारका पहुंचकर कृष्ण से भी मिलती हैं। ऐसी ही एक और कथा के अनुसार कि राधा द्वारका में ही कृष्ण की दासी बनकर रहने लगती हैं और वहां पर किसी को पता ही नहीं था कि वो राधा रानी है। वे रोज कृष्ण के दर्शन करती थी। उन्हें बाद में एहसास हुआ कि भौतिक रूप से करीब रहने से कोई फायदा नहीं। तब वे द्वारका छोड़कर चली जाती हैं। कृष्ण सब कुछ जानते थे, वे तो भगवान हैं। तब कृष्ण राधा के पास जाते हैं और कहते हैं कि राधा, तुम मेरे परम भक्त हो, बताओ तुम्हारी क्या इच्छा है? राधा ने ना में सिर हिला दिया। तब कृष्ण ने फिर एक बार पूछा कि राधा, तुम मुझसे इतना प्रेम करती हो, इसलिए मैं तुम्हें कुछ देना चाहता हूँ। तब राधा कहती है कि कृष्ण, मुझे एक बार तुम्हारी बांसुरी की मधुर धुन सुननी है। तब कृष्ण ने बिना देर किए राधा को अपनी बांसुरी की मधुर दिव्य धुन सुनाते हैं। बांसुरी की आवाज सुनते सुनते राधा श्री कृष्ण में विलीन हो गई। इसके अलावा राधा की मृत्यु से जुड़ा हुआ और कोई सच नहीं मिलता, परंतु इसका प्रमाण शास्त्र में कहीं पर भी नहीं है। इस कहानी के सत्य होने का कोई भी प्रमाण नहीं है, क्योंकि राधा रानी के बूढ़े और कमजोर होने का तो सवाल ही नहीं उठता, क्योंकि राधा रानी को आजीवन किशोरी होने का वरदान था। राधा कृष्ण के मिलने का प्रमाण सिर्फ एक ही जगह पर हुआ है। महाभारत युद्ध के पश्चात सिद्धाश्रम नामक स्थान पर राधा कृष्ण मिले थे, पर वे द्वारिका कृष्ण से मिलने गईं या उनकी सेविका बनकर महल में रहीं, इसका कोई भी प्रमाण शास्त्र में नहीं है। राधा रानी की मृत्यु के बारे में सिर्फ लोक कथाओं में ही बताया गया है। इन कहानियों में ही राधा की मृत्यु के बारे में बताया गया है। परंतु दोस्तों, राधा की तो मृत्यु संभव थी ही नहीं। वे तो खुद जगत जननी है, सर्वेश्वरी है, कृष्ण की शक्ति है, प्राण है। वे भला मृत्यु को कैसे प्राप्त हो सकती हैं? राधा प्रेम की देवी थी, हैं और रहेंगी, और हम सभी पर अपना प्रेम बरसाती रहेंगी। आपको कैसी लगी यह वीडियो हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें, और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल ऑन कर लीजिए, ताकि हमारी सारी नई वीडियोज की नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंचे आप तक। मैं मिलती हूं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए स्टे हैप्पी एंड राधे राधे।